समारोह अपने आप में एक नई शुरुआत है। धमकी मत दीजिए, पूरा गलत कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का पेश डाले आप लोग, विश्वविद्यालय का कार्यक्रम सबसे बड़ा विश्वविद्यालय में होना चाहिए। दूसरी बात इनको भी अगर ये टॉपिक नया दिन को सम्मान चाहिए जिसके हकदार हैं बच्चा। अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं MA यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। मैं रात की ट्रेन पकड़ के यहाँ आई इसलिए क्योंकि मेरा टॉप 10 की सूची में नाम है। तो मैं क्यों आई? अगर मुझे आके बस खड़े रहना था, ताली बजानी थी, तो आप लिस्ट ना निकालते। आप बस फर्स्ट वालों की जिनकी फर्स्ट रैंक आई है उनकी लिस्ट निकालते, उनके पेरेंट्स को बुलाते, वो उनके लिए ताली बजाते हैं। लेकिन हमारे साथ आप ये जो कर रहे हैं, बुलवा कर, कोई दिल्ली से आया, कोई लखनऊ से आया, क्योंकि सब कहीं ना कहीं और एडमिशन ले चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद आप टॉप 10 में आए बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो गलत है। कई स्टूडेंट्स हैं, देखिए हम लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण हम लोगों को रुद्राक्ष सेंटर में करना पड़ा। तो यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था तो हम लोग के हाथ में होती थी, बट यहाँ अब ये जो पार्किंग व्यवस्था है जिला प्रशासन अपने हाथ में लिया हुआ है। लेकिन जो मेरी सूचना है उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि ये पार्किंग जो होगी वो सबकी सिविलाइज स्टेडियम में होगी, क्योंकि जो CM, PM और गवर्नर का प्रोटोकॉल होता है उसमें बेसमेंट में पार्किंग आप नहीं कर सकते। यद्यपि कि रुद्राक्ष में पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन MA की छात्रा आप क्यों विरोध करेंगे? क्योंकि ये लोग इन्विटेशन कार्ड नहीं दे रहे, सिर्फ डिग्री और ये दे रहे टॉप 10। अगर आपने ये दे दिया, सम्मानित नहीं किया जाएगा तो इसका क्या फायदा? इसको घर रखने के लिए तो लिया नहीं गया है। टॉप 10 में आया तो सम्मानित किया जाना चाहिए। इन लोग को सम्मानित करने के लिए दे ही नहीं रहे इन्विटेशन कार्ड। इन्विटेशन कार्ड नहीं देंगे तो अंदर दीक्षांत समारोह में एंट्री कैसे मिलेगी? प्रॉब्लम एटलीस्ट ये है कि हम लोगों को अपनी यूनिवर्सिटी से रिकग्निशन मिलना चाहिए, इसलिए क्योंकि देखिए मैं यूनिवर्सिटी BHU की हूँ, मैं BHU की स्टूडेंट हूँ। मैं 3 साल बाद वहाँ पे जो हमारा कोरोना काल चला था, उस कोरोना काल में हमारा ये डिमांड है कि मैं स्टूडेंट हूँ BHU की, वहाँ पे 3 साल बाद जो कॉन्वोकेशन हुआ था कोविड के बाद, उसमें 10:30 बजे तक चला था कॉन्वोकेशन और सबको डिग्री मिली थी। कोई टॉप 10 नहीं, कोई कुछ नहीं, सबको डिग्री मिली है। इसके पहले वाले साल भी सबको डिग्री मिली है, यहाँ पर सबको डिग्री नहीं मिलती है स्टेज पे। और अगर टॉप 10 को मिल रही है तो टॉप 10 की डिमांड तो आप लोग पूरी कीजिए। कम से कम स्टेज पर हम लोगों को डिग्री मिलनी चाहिए, हमारी फोटो होनी चाहिए, हमारी ग्रुप फोटो होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड है। और हमें सर्टिफिकेट मिलना चाहिए कि हम टॉप 10 में हैं, क्योंकि हम वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में, अपने ऑफिस में कहीं भी हम लोग डिग्री लगाएंगे और वो सर्टिफिकेट लगाएंगे कि हम टॉप 10 में थे, ना कि हम लोग वहाँ पे लिस्ट लगाएंगे। लिस्ट हम लोगों को दी गई है हमारे। सर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई थी, दीक्षांत समारोह के लिए, क्या उद्देश्य है? देखिए, इस बार का हमारा 47वां दीक्षांत समारोह है और पूर्व वर्षों की भांति दीक्षांत समारोह हमारे लिए एक दीक्षोत्सव के रूप में होता है। पिछले 1 सप्ताह से हम लोग अनेकानेक दूसरी गतिविधियां कर रहे हैं जिसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिले और इस दीक्षोत्सव को एक अच्छी तरह से मनाया जा सके।
ये 8 तारीख को होना है और 10 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हमारी माननीय कुलाधिपति जी श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी इसमें अध्यक्षता करेंगी और हमारे ये डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल जो आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली से हैं और पूर्व में BHU में भी रही हैं, ये उसके मुख्य अतिथि होंगी। इसके साथ ही साथ हमारे उच्च शिक्षा मंत्री माननीय उपाध्याय जी विशिष्ट अतिथि होंगे, साथ ही रजनी तिवारी जी इसमें विशिष्ट अतिथि होंगे। तो ये हमारे मुख्य अतिथि हैं जो इसका हिस्सा बनेंगे। इसके साथ ही साथ इस बार हम लोगों ने गोल्ड मेडल विश्वविद्यालय परिसर में और महाविद्यालयों में अलग से देने का निर्णय लिया है। तो दोनों कैटेगरी के गोल्ड मेडल होंगे और जो टोटल गोल्ड मेडल की संख्या है वो करीब 101 है, जो 103 बच्चों में बांटे जाएंगे। इन 101 में 27 लड़के हैं और 74 लड़कियां हैं। इसी तरह जो स्नातक स्तर पे कुल 55,642 उपाधियां दी जाएंगी, जिनमें से 21,387 जो लड़के हैं और 34,252 लड़कियां हैं। इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पे 15,351 उपाधियां इस बार दी जाएंगी, जिनमें से 3,837 लड़के हैं और 11,484 लड़कियां हैं। आप इन सारे डाटा में एक बात कॉमन पाएंगे कि लड़कियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और करीब 75% के करीब गोल्ड मेडल लड़कियों को जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ यदि आप PG का टोटल उपाधियों की संख्या देखोगे तो इसमें भी लगभग लड़कियों द्वारा जो उपाधियां ली जा रही हैं वो लगभग 3 गुना है लड़कों के मुकाबले। तो इसका मतलब सीधे तौर पे ये है कि स्त्री शिक्षा को निश्चित रूप से बढ़ावा मिल रहा है और इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारी महामहिम राज्यपाल महोदया जो हमारी कुलाधिपति जी भी हैं, उनकी प्रेरणा इसके पीछे बहुत ज़्यादा रहती है। हाँ, थोड़ा सा ये ज़रूर है कि ये बदलता हुआ ट्रेंड अभी PhD में रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि ये काम जल्दी से शुरू नहीं हुआ था। पहले लड़कियों की शिक्षा पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था। PhD के यदि हम डाटा देखेंगे तो टोटल 180 के करीब हम डिग्रियां दे रहे हैं, करीब क्या 180 डिग्रियां दे रहे हैं, जिनमें से 112 पुरुष हैं और 68 लड़कियां हैं। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या निश्चित रूप पे थोड़ी कम है, लेकिन क्योंकि जैसा अभी आपने देखा कि PG में लड़कियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि आगे आने वाले वर्षों में PhD में भी लड़कियों की संख्या इसी तरह लगातार बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ इस बार का दीक्षांत समारोह 2-3 मायनों में विशिष्ट है। पहली बार हम लोग टॉप 10 बच्चों को बुला रहे हैं। टॉप 10 केवल परिसर के ही नहीं, महाविद्यालयों के टॉप 10 बच्चों को भी बुलाया जा रहा है और उनको ये सुविधा दी गई है कि जब महामहिम चली जाएंगी और वो चाहते हैं कि यदि उन्हें स्टेज से अपनी डिग्री लेनी है तो वो कुलपति के द्वारा वहाँ पे अपनी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो हमारे PhD के बच्चे हैं वो समस्त बच्चे 180 बच्चों को बैठने की व्यवस्था की गई है और स्टेज पे उन सारे बच्चों को एक साथ बुलाकर महामहिम जी के साथ फ़ोटो भी कराया जाएगा। इसी तरह जितने गोल्ड मेडलिस्ट बच्चे हैं उन सब का भी फोटोग्राफी होगी और जो बच्चे हमारे टॉप 10 वाले हैं वो कुलपति के साथ अपना बाद में जब महामहिम चली जाती हैं तो करा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि इनविटेशन, क्योंकि बच्चों की संख्या